तो भाई लोग कैसे हो। थर्ड एपिसोड में स्वागत है। मेरा नाम है तनिष्क। मैं अपनी 15 एपिसोड में जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं भी इससे कुछ सीख सकूँ और मैं आपको भी कुछ सिखा सकूँ। और आज का टॉपिक अपना लोनलीनेस पे है और बहुत ही डीप टॉपिक है। अ, हर जी एस्पिरेंट इस पे नीट ही छोड़ो, नीट कोई भी यूपीएससी सब इससे गुजरे होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही एक डिप्रेशन टाइप वाला टॉपिक है और बहुत ही लंबा बोला जा सकता है। एक बार मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी इसे सुन रहा है, एक बार अपनी आंखें बंद करो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना सिर्फ, और फील करना कि क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, एक बार आंखें बंद करो। दिवाली की रोशनी अब सिर्फ स्क्रीन तक सिमट गई। होली के रंग सिर्फ किसी और की तस्वीरों में दिखे। बर्थडे का केक भी किताबों के बीच कटा और विशेष बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह गए। दोस्तों की महफिल अब सिर्फ स्टेटस तक है। रिश्तों की बातें सिर्फ यादों में बाकी है। इस सफ़र में सब कुछ पीछे छूटा, बस एक ख्वाब था जो साथी बना रहा। तुम बहुत लोग इस वाली शायरी से रिलेट कर पाओगे, बहुत लोग, मैक्सिमम जनता, क्योंकि 10th से पहले कभी इतना लोनलीनेस वाला फील कभी करा नहीं होगा भाई, जितना इस जर्नी में कर लोगे। समझ रहे हो, ये जर्नी तुमको भाई हर कदम कदम पे दुख देगी, पर तुम्हें इस दुख को झेलना है और उसको बोलना है कि कोई बात नहीं, आ जा, मैं तब भी देख लूँगा और मैं काम करता रहूँगा। समझ रहे हो, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज के लोनलीनेस वाले टॉपिक पे अगर हम बात करें तो कई सारे पॉइंट्स हैं। समझ रहे हो, बच्चा लोनलीनेस में एक समय था मेरा भी, जब मेरे स्कूल के बहुत सारे दोस्त हैं। जैसे मैं सेंट पॉल में पढ़ा हूँ 5-6 साल, 7-8 साल पढ़ा हूँ। एक अच्छे दोस्त बने थे मेरे। ठीक है, अच्छा सर्कल था मेरा क्लास में। और एक मेरे टाइप का बच्चा जो है, ज़्यादा वैसा मैं हूँ नहीं, गाली गलौज करता हूँ। मैं गाली गलौज बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरा बस ऑरा ऐसा है कि मैं बिना गाली गलौज भी वैसा वाला माहौल क्रिएट कर देता हूँ। समझ रहे हो, सिर्फ वैसे बता रहा हूँ। तो उसमें अगर मैं बताऊँ अपने आप से कि एक 9th मैंने 8th में स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल क्योंकि 9th में कोरोना आ गया था, तो इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया था पूरी तरह से। और मैंने फिर कांटेक्ट था मेरे बहुत सारे बच्चों से, जो मेरे क्लास के बच्चे थे, सबसे कॉन्सेप्ट था, कांटेक्ट था मेरा अच्छे से, बातचीत वगैरह होती थी। ठीक है, गुड टर्म्स में। पर 11th आते ही पता नहीं क्या हुआ कि सबसे दूरियां अपने आप बढ़ने लगी भाई। कॉल वॉल आना ही बंद हो गए, मैं कॉल करने लगा। समझ रहे हो, और एक अलग अलग सा फील आने लग गया भाई कि कुछ अलग है, ये लोग अलग है और ने भूल गए मेरे को। समझ रहे हो, एक नेगेटिव थॉट्स ही बहुत सारे आने लगे। जैसे कि कुछ मैं क्या बताऊं कि ऐसा दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इनका शायद वैसा वाला दोस्त नहीं जितना मैं उनको मानता हूँ, या मैं इनको बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, मैं इनके लिए एज अ फ्रेंड ही हूँ। समझ रहे हो, ये थॉट्स बहुत आते थे मेरे को उस समय पे। और मैं अपने जो लोनलीनेस वाली चीज़ बता रहा हूँ, ये 11th-12th का कवर करके बता रहा हूँ, क्योंकि 12th में मेरे साथ थोड़ा बढ़ गया था ये चीज़। तो 11th में फिर मेरा जब आया, तब मैं दोस्तों के साथ कट ऑफ हो गया था पूरी तरह से। पूरी तरह से नहीं बोलूँगा, धीरे धीरे कट ऑफ हो गया था। इंस्टाग्राम तब मेरा था एक, उसको मैं ज़्यादा डिलीट कर रखा था जेई की तैयारी, ऑफ कोर्स, मोटिवेशन हाई ओ पम्प्ड अप, डिलीट कर दो, डिलीट कर रखा था ऑफ कोर्स। पर कभी कभार देख लेता था, एक दो बार, सब महीने में एक दो बार हो गया शायद। समझ रहे हो, ऐसे ज़्यादा कुछ देखा नहीं करता था, पर इन टर्म्स नॉर्मल बात होती थी। समझ रहे हो, क्या कर रहे हो, फिर वो भी शायद बंद हो गई थी। तभी मैं सबको भूलने लग गया था, अपने पागल जोन में गया था, कुछ भी कर रहा हूँ।
क्योंकि किसी से बात नहीं हो रही। तो सेम ये तैयारी ही ऐसी है कि आपको चीज़ें खोनी पड़ती है या अपने आप खोते जाती है, समझ रहे हो। तुम कोशिश करने के बाद भी उस चीज़ को बचाना मुश्किल होता है इस यही जर्नी में, उस दोस्ती को बचाना या फिर उसके साथ चलते रहना। तुम्हारी अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ जेई कर रहा है, जैसे मैं जेई कर रहा हूँ और मेरा कोई दोस्त है जो जेई कर रहा है, तो दोस्ती हो सकती है कि रहे, लंबी रहे, गहरी रहे। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मेरी 12th में बॉन्डिंग हुई, दोस्ती हुई। हम लोग कोटा में मिले और वो जहाँ पे रहता था मेस पीजी, मैं उसके घर बहुत जाता था। मतलब ये समझ सकते हो कि 2-3 महीने मैं उसी के पीजी में जाता था और आराम से 5-6 घंटे, 6-7 घंटे पढ़ाई भी करते थे, बातें भी करते थे, सब करते थे और ऐसे आता था, समझ रहे हो। तो दोस्ती बढ़ती गई। अभी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फिर अच्छा दोस्त अभी वही है एक तरह से कहे तो, जो कि अभी बहुत हेल्प करता है मेरी हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में बात कर सकते हैं हम। इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है हमारी और काम आने वाला दोस्त है, ठीक है, मतलब ही दोस्त नहीं है। तो बेस्ट फ्रेंड वाला दोस्त है, यहाँ उसको हम एज कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे दोस्त कब मिलते हैं भाई, और ऐसे दोस्त जब तक मिलते नहीं है ना, लोनलीनेस होती है लाइफ में, ठीक है। तो मेरे भी एक समय पे थी, एक समय मैं भी 12th में था फेज़ मेरा कि मैं मतलब मेरे को याद है कि 12th में क्या हुआ था, जब मेरा इन सबसे 1-1.5 साल तक बातें नहीं हुई थी। और 12th में क्या, मेरे को 1-2 दोस्त मिले भी थे मेरी PW की कोचिंग में कि मतलब क्या चल रहा है। और फिर मैंने कट ऑफ थोड़ा दूर कर लिया था क्योंकि मेरे को लगा था कि वो पढ़ नहीं रहे भाई, वो ऐसी मस्ती मजाक करने आए ऑफलाइन और मुझे यहाँ पढ़ना है। तो इसलिए मैंने थोड़ी उनसे दूरियाँ बनाना मैंने अपनी तरफ से चालू कर दिया। और मेरे को लगता है शायद मेरी गलती थी, पर उस समय हर चीज़ का सुरूर चढ़ा हुआ था, तो सारे जो जितने भी इमोशंस होते हैं अंदर के, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे कूदते हैं भाई कि ऐसा तो इसने करा है, गलती भी नहीं है, हो सकता है उसी ने करा है, वही गंदा है। बहुत सारी जगह पे हो सकता है मेरी भी गलती हो, पर ऐसा लगता है कि हमेशा वही गलत है। उस समय मेरे को ऐसा लगता था, समझ रहे हो। तो मेरे को याद है कि जब मेरा सब कट ऑफ हो गया था सबसे, मतलब पूरा तो नहीं हुआ था, मतलब नंबर नंबर थे सबके पास, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँ नंबर नहीं थे, पर हाँ मेरे को याद है कि हमारे स्कूल का फेयरवेल हुआ था। अब मैं तो स्कूल में हूँ नहीं, किसी ने मेरे को एक कॉल करके तक नहीं बोला था कि भाई, मतलब मैंने देखा जब मेरे पास इंस्टाग्राम मैंने ऐसे खोला था अप्रैल, मेरे को याद है अप्रैल या मई में, अप्रैल मई फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, कि क्या हुआ, शायद बोर्ड के पहले फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद या ऐसे कुछ करके। तो मेरे को उस दिन बहुत दुख हुआ था, जनवरी में शायद, कि बहुत दुख हुआ था कि फेयरवेल में भाई हुआ, वहाँ पे हर बच्चा है जो कि स्कूल से भी निकल चुका है, मेरे से पहले भी निकला है, पर किसी ने मेरे को कॉल करके एक चीज़ बताई तक नहीं कि भाई ऐसा कुछ हो गया, समझ रहे हो। या फिर स्कूल, मतलब एक इंस्टा पे मैसेज नहीं आया किसी का, ना किसी का कॉल आया, ना कोई मेरे को रीच करना आया, समझ लो। तो उस समय में बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ था भाई, बहुत ज़्यादा मेरे को अंदर से दुख हुआ था। और मतलब एक पेनफुलनेस थी भाई, मतलब क्यों, मतलब भाई क्या दोस्त है मेरे ना। मेरे को जेई में किसी ने 2 साल तक कॉल करा जब मेरा लाइफ फेज सबसे ख़राब चल रहा था, वैसे थॉट्स आने लगे। तो फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने उन सब के जितने भी इंस्टाग्राम पे वो थे, मैंने मतलब सबके तो नहीं बोलूँगा, मतलब ग्रुप फोटोज़ थी, उन सबको मैंने सेव कर लिया कि भाई इनको देखूंगा और इनसे मोटिवेशन लूँगा कि आगे करे ना, दिखा दूंगा इन सबको, ठीक है। पर वो चीज़ है, वो भी ठीक नहीं होती। अगर मैं ऐसा कर भी लेता ना, तो आज थोड़ी ना मेरे अंदर वो ईगो टाइप रहता, चीज़ नहीं रहता, नहीं रहता, ऐसे नहीं रहता, किसी में नहीं रहता। रियलिटी है, किसी में नहीं रहता, ठीक है। बहुत 1-2 बार रह सकता है किसी किसी में, अभी नया नया जोश है, उसके बाद वो भी एक नॉर्मल हो ही जाता है, क्योंकि भाई कुछ समय समय का खेल है, हर चीज़ समय समय का खेल है, ठीक है। तो मैंने उस समय मैं गुस्सा आया, मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया परमानेंट। मेरे को मेरे 7th क्लास से बनी हुई आईडी थी वो, जिसमें मेरे बहुत पुराने कॉन्टेक्ट्स थे, बहुत मित्रगण थे सब मेरे स्कूल टाइम के। और मैंने गुस्से में आके उसको परमानेंट डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे को उसको नहीं रखना था, मेरे को नई कनेक्शन ही रखना था। और अभी मेरे को लेटेस्ट एक बंदे ने भी कनेक्ट करने की कोशिश करी थी ड्रॉप ईयर में, पर मैंने उसको ब्लॉक पर डाल दिया था क्योंकि बचपन में ये लोग मेरे को भी बहुत ब्लॉक पर डालते थे। तो एक अंदर से ही मतलब गुस्से वाली फीलिंग थी, जो कि ये सबको एक साथ लेके चलती रहती है, समझ रहे हो। तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा
ये जर्नी लोनलीनेस में चलती जाती है। अलग अलग समय पे तुमको ऐसा लगेगा कि तुम अकेले हो, समझ रहे हो, कि जब भी घर में त्योहार वगैरह होंगे तभी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम इसी कमरे में मतलब खोपचा मैं ऐसे खोपचा बोलता हूँ, पर इस छोटे से कमरे में पढ़ के तुमको ऐसा लगता है कि बाहर पटाखे फूट रहे हैं, बाहर सड़क पे पटाखे फूट रहे हैं, बाहर होली मनाई जा रही है और तुम कहीं मनाने जा नहीं रहे। तो तुमको अंदर से एक बार तो ऐसा लगता ही है भाई कि मैं यहाँ एक एक सवाल सॉल्व कर रहा हूँ या मैं रिवीजन कर रहा हूँ, और बाहर पटाखे फूट रहे हैं, आवाज़ आ रही है, बाहर गाने चल रहे हैं, बलम पिचकारी चल रहा है, समझ रहे हो। एक सेकंड मतलब एक आता है भाई, बहुत अंदर से एक लगता है कि तैयारी वर्थ इट है। क्या मैं सही कर रहा हूँ कि एक दिन से कुछ होगा? मैं एक जवाब बोलता हूँ कि यार नहीं होगा। एक दिन तुम्हारा वैसे भी, अगर तुम एक दिन तो तुम्हारा जाता नहीं होली में, तुम ऐसी होली खेलो ना, सूखी होली खेल लो। दिवाली में थोड़ा फंक्शन मना लो, 2-3 घंटे अटेंड करो दिवाली, पर माइंडसेट बदलना सीखो कि मैंने 2-3 घंटा अटेंड करी, अब मैं बदल दूंगा, अब मैं वापस पढ़ने बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं 2-3 घंटा आया, अरे भैया लेट ही गए तुम तो, दिवाली मनाने लग गए। इससे सीखना कि बहुत सब यही बोलेंगे टीचर्स, वो टीचर्स तो नहीं बोलते, मतलब कुछ कुछ लोग बोलते हैं, मेंटर वगैरह यूट्यूब पे भैया लोगों, कि दिवाली नहीं मनानी तुमको, तुम ना बैकलॉग बना हुआ है, तुम मत करो। मैं यार, तुम 16-18 साल के बच्चे हो तुम, तुम्हारी उम्र नहीं निकल गई, तुम पटाखे नहीं फोड़ सकते या तुम होली नहीं खेल सकते, समझ रहे हो। पर मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि सबका अपना अपना डिसीजन होता है। जैसे मैंने भी होली बिल्कुल नहीं खेली थी, क्योंकि अब वो वैसा जोश भी नहीं रहता। मेरा ड्रॉप ईयर हो गया ना, मेरे को जोश भी नहीं है, क्योंकि कांटेक्ट नहीं है, इतना लोनलीनेस वाली फीलिंग है, मतलब कि मैं कहीं आता जाता भी नहीं हूँ, और घर परिवार में जाने की मेरे इतनी मन भी नहीं कर रहा था। और बोर्ड्स भी चल रहे थे, नहीं, बोर्ड्स तो ख़त्म हो गए थे, 14 तारीख को थी ना होली तो हाँ, तो इसलिए इतना मैटर नहीं करती चीज़। पर हाँ, 1-2 घंटे खेलने से तो कुछ हो भी नहीं जाता। अगर 1-2 घंटे खेल कर तुमको खुशी मिलती है ना भाई, तो जी लो ना भाई, जी लो यार, 1-2 घंटे जी लो। पर हाँ, क्रूशियल समय होता है एग्ज़ाम टाइम वगैरह, तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। पर हाँ, ये भी एक लोनलीनेस का फैक्टर बनता है जब सबसे बड़ा एक हिट होता है कि हाँ भाई, हम भी लोनलीनेस है, समझ रहे हो, हमारे अंदर भी और वाला फैक्टर है, हमको भी बुरा लगता है जी, हम भी इंसान हैं, समझते हो। दोस्त, फिर अगला एक पॉइंट होता है कि भाई दोस्त दूरियां होती रहती है। दोस्त पहले भाई रातों को कॉल करते थे, भाई कैसा है, मतलब बातें होती थी। आज कॉल होते हैं भाई, भाई कितने चैप्टर ख़त्म कर लिए, जेई में कितना काम कर लिया, कहाँ तक पहुँचे, तुम्हारी कोचिंग में क्या चल रहा है, समझ रहे हो। दोस्ती भी ऐसी होने लगती है आजकल, वो वाली पुरानी बातें नहीं होती अब इस फील्ड में या किसी और अन्य फील्ड में। 10th का ये सबसे बड़ा जंप होता है, 10th तक बच्चा बच्चा रहता है, तभी कहते हैं ना कि भाई इन्जॉय कर लो लाइफ भाई। 10th तक तो इन्जॉय कर सकते सही में, 10th के बाद तो बच्चा फिर थोड़ा 11th-12th में आकर उसको खुद से ही करता है बच्चा, ऐसा नहीं मैं किसी के दबाव में, करता है खुद से भी कुछ कुछ, पर इन्जॉयमेंट उतना ही रह पाता, समझ रहे हो। वो लाइफ का फिर वो फन नहीं रह पाता, या फिर आप अपने, क्योंकि आप तैयारी में हो, आपको दिख रहा है आपको काम करना है, अगले दिन बैकलॉग इतना बना हुआ है, सर पे पीछे बोझ पड़ा हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, तो आपको लगता है कि साला पढ़ना चाहिए। तो ऐसी दोस्ती वैसी हो जाती है कि भाई अब वैसी दोस्ती रहती नहीं कि भाई हम कैसा है, चल मूवी देखने चलेगा क्या भाई, क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में, और बता, वो नहीं चलता भाई। अब मेनली फिर पढ़ाई में भी पुराने दोस्त वैसे हो जाते हैं, भाई कितना करा, मेरे तो इतने कर लिए, टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ते रहता है भाई, वो स्कूल की तरह थोड़ा स्कूल से बढ़ते जाता है, थोड़ा एक बैटल टाइप भी आता जाता है। पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि दोस्ती ऐसी होती नहीं, मेरी दोस्ती एक्सेप्शन है भाई, बहुत सबकी मतलब सबकी अपनी अपनी दोस्ती होती है। जैसे मेरा दोस्त मेरे को हेल्प करता है, हमारी दोस्ती दोनों जेई की है, हम एक दूसरे पूछते भाई आज क्या कर रहा था, कैसा है, बढ़िया चल रहा है, मजाक मस्ती करते, बातें भी करते फ़ोन पे, रेगुलर नहीं करते डेली, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, समझ लो। ऐसे कभी कभार काम होता है तो कर लेते, क्वेश्चन वगैरह भेजते रहते एक दूसरे को, क्योंकि जेई से दोस्ती हुई है। पर दोस्ती ऐसी हुई है कि काम आ रहे भाई, एक दूसरे के मदद कर रहे एक दूसरे की, किसी का भी नुकसान नहीं करवा रहे, इंटेंट हमेशा हमारा प्योर रहता है। तो एक दूसरे को कोई फेज डाउन है किसी का भी दिन,
तो उसको अपलिफ्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ होने से, दोस्ती होने से थोड़ा सा वो गिरता है, मतलब आप लोनलीनेस कम फील करते हो, अकेलापन थोड़ा कम फील करते हो। मेरे टाइम पे तो मैं 11th में तो थोड़ा करने भी लग गया था, पर 12th में तो भाई थोड़े दोस्त वोस्त बन गए। पर कभी बच्चा, जैसे अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, 3-4 दिन से दोस्तों से बात नहीं हुई, आधी रात को 3 बजे, तो रात को भाई पढ़ना वढ़ना बंद करो यार तुम। रात को सबसे ज़्यादा लोनलीनेस होती है भाई, सबसे ज़्यादा लोनलीनेस रात को होती है बच्चों को। रात को पढ़ाई कर रहे थे, बीच में इंस्टाग्राम खोल लिया, उसकी याद आ गई लोनलीनेस हो गई। तो लोनलीनेस तो यार बहुत ही तगड़ी चीज़ है भाई, क्या ही बोलूँ, मतलब सबको होती है भाई, सब इससे झेले हुए भाई। दर्द होता है, किसी का लड़की का दर्द है, किसी का पुराने यादों का दर्द है भाई, कोई पहले की ज़िंदगी मिस कर रहा होता है, समझ रहे हो। एक और चीज़ बताता हूँ कि भाई तुम्हारा बर्थडे होगा ना भाई, तो उस दिन भी बर्थडे ऐसा होगा तुम्हारा कि तुम मिस करोगे भाई, कि मतलब बर्थडे में केक काटना ज़रूरी भी है। बच्चा बड़ा हो चुका है अब, ठीक है, तो उसे अब इम्पोर्टेंट नहीं लगता भाई। पर वो बचपन में याद करो भाई कि हम केक के लिए लड़ते थे, गिफ्ट के लिए लड़ते थे, आज कोई मतलब ही नहीं है। वो बात मैं कह रहा हूँ ना, बचपन 10th के बाद एक मेन तरह से खो जाता है भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कि शायद बचपन जो शब्द है ना, वो 10th में खो जाता है भाई। अब मैं 18 का हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई बचपन तो है ना, बच्चा हूँ भाई मैं। पर वो एक वो चीज़ होती है ना कि भाई बंदा बड़ा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तो बचपन तो ख़त्म होता है। तो बस ये है कि 10 से जो आ रहे हैं अभी बंदे लोग, थोड़ा दिमाग में रख के आना ये चीज़, कि ये तो चीज़ होती है लोनलीनेस वाली चीज़, और इससे जूझना पड़ेगा। पर तब भी आपको अपना कलम चलाते रहना है, तब भी आपको काम करते रहना है। आगे गलतियाँ होगी, चीज़ें बिगड़ेगी, क्योंकि आप अकेले हो, आपको कोई बता नहीं रहा है। बता भी रहा होगा ना, तो भी आप ऑनलाइन फील्ड में, तो क्या ही बोलूँ मैं। तो काम करते रहो भाई, बस इतना ही बोलूँगा, ठीक है। और बताना कि तुम्हारे अपनी जर्नी में, क्योंकि इसे ऐसा तो नहीं भाई 10th के बच्चे देख रहे होंगे, मेनली 11-12 ड्रॉपर वाले देख रहे होंगे, तो तुम बताना तुम्हारी फील्ड में तुमको कब कब लोनलीनेस ज़्यादा फील हुई है, कब तुम्हारा अकेलापन का सबसे बुरा समय था। जैसे मेरा तो, मेरे को याद है, 12th का ही था वो दोस्ती वाला इंस्टाग्राम का, वो मेरा सबसे बुरा फेस था ऐसे लोनलीनेस का। उसमें सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस करा था मैंने, दोस्त होने के बावजूद भी। वही साला रात को जग रहा था, याद आ गई, अरे यही तो। बताना तुम भाई, तुम भी हंसोगे इस बात पे। यही है भाई, समय बीतता है, समय के पुराने समय में मस्ते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही लाइफ का वो है संविधान, जो भी बोलो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। ये वाला एपिसोड 3 यहाँ पे अपन एंड करते हैं। एपिसोड 4 मैं सोच रहा हूँ कि कुछ, क्या टॉपिक था, मैं बैकलॉग पे बनाऊँ। बैकलॉग भाई बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक। 11th में तो भाई मेरा हुआ था, सभी का होता है, तभी तो आधी 11th बर्बाद। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तुम बताना मेरे को कैसा लगा वाला एपिसोड, और तुम अपने इंसिडेंट भी शेयर करना कि कब कब तुमको सबसे ज़्यादा लोनलीनेस फील हुई है, और क्या दुख है ऐसे जीवन के जो तुम्हें भाई खा रहे हैं। ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। मिलते हैं चलो अगली वीडियो में, बाय बाय। और मिलते हैं 4th एपिसोड में, 3rd एपिसोड ओवर हो गया।